3-4 महीने पहले मैंने डीक का ब्लॉग अपलोड किया था और जो मेरा लेवल है उसके हिसाब से लोगों को काफ़ी पसंद आया। मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सही अच्छा लगा। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास वाले लोग, हमारी ज़िंदगी में महंगी चीज़ें आसानी से आती नहीं, और अगर आती भी हैं तो उनकी कीमत चुकाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने होते हैं। ये कहानी भी कुछ इस तरह की बात को बयां करेगी। दिवाली से 4-5 दिन पहले मैं अपने नए ब्लॉग की तैयारी कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब एकदम फर्स्ट क्लास था। सडनली मेरा लैपटॉप खराब हो गया और 2-3 दिन तक शुरू नहीं हुआ। पहले तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू की और देख रहा कि शायद इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके ग्राफिक्स कार्ड में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि भरतपुर में इसका सर्विस सेंटर भी नहीं था। तो मैं फिर आगरा के लिए निकला, ये पास में हमारे यही पड़ता है। फिर मैं आगरा के सर्विस सेंटर लेके गया, पूरा दिन ख़राब किया भाई, पूरे दिन बहुत मेहनत लगी, इधर उधर घूमता रहा, बड़ी मुश्किल से वो मुझे मिला था। फिर मिलने के बाद फिर मैं उसको वहाँ पे दिखाया उन लोगों को। पूरा दिन वहाँ पे ख़राब हो गया, लेकिन लास्ट में वो लोग मेरे को जवाब देते हैं कि भाई ये नहीं ठीक हो सकता, इसका मदरबोर्ड जा चुका है पूरा, और इसकी सीरीज के अकॉर्डिंग ये आएगा कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का। मैंने इस चीज़ के लिए कंपनी को ईमेल भी लिखा था और बहुत सारी ईमेलें हुई आपस में इधर से उधर करने के बाद मुझे मिला सिर्फ 20% डिस्काउंट। पर सिचुएशन अलग थी, इतने पैसे देने के बाद भी सिर्फ 3 मंथ की वारंटी मिलने वाली थी। ये ठीक तो था उस टाइम, लेकिन फिलहाल में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि मैं भाई इतना बड़ा रिस्क ले लेता, मैं इतने पैसे डाल भी दूं, फिर भी मेरे को 3 मंथ की वारंटी मिले। मान लो अगर बाई चांस वारंटी पीरियड निकल जाता, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती, बस फिर तो बचा कुचा भी खेल खत्म हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसे कहीं और से सही कराने की कोशिश करता हूँ, और इसे सही कराने के चक्कर में ही 3-4 महीने बर्बाद हो गए इधर से उधर। मैं सोचता रहा कि कोई अल्टरनेटिव मिल जाए, कोई जहाँ से हो सके। कहीं पार्ट्स नहीं मिलते थे तो कहीं पैसे बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब कोई ना कोई कमी रहती आती थी जो पूरी तरीके से मतलब ठीक नहीं हो रही थी। और इस सब के पीछे मैं डिप्रेशन में जाते ही जा रहा था, और मैं अपने रूम में बंद रहता था पूरा दिन। कब रात हो रही थी कब दिन हो रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खुद ही अपने रूम को एक जेल की तरह बना लिया था, ना उससे बाहर आता था ना जाता था कहीं भी। मैं अपने दोस्त वगैरह और अपनी फैमिली वगैरह सबसे दूर दूर रहने लग गया, और हर टाइम दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे जाते थे, पूरा दिमाग ख़राब होने लग गया था। लेकिन 1 मंथ बर्बाद करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बचा कुचा दिमाग भी ख़राब कर दूंगा मैं बिल्कुल। कुछ लोगों के मैसेज भी आने लगे थे कि भाई पता नहीं ये फिर से कहाँ गायब हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कई महीनों बाद इसने ब्लॉग डाले तो, और उसके बाद फिर गायब। लेकिन फिर भी मैं उन सबको क्या जवाब देता कि यार क्या हो गया, मैं किस किस को क्या क्या समझाता। मेरा घर पे दम घुटने लगा था और बाहर जाने का भी मन नहीं करता था। बड़ी अजीब सी दुविधा में आ गया था, ना बाहर जा पा रहा था ना अंदर घर पे रह पा रहा था। और उस ख़राब लैपटॉप की मैंने 4 मंथ की EMI पे की, उसके ख़राब होने के बाद भी। घर पे भी सभी परेशान थे इस चीज़ को लेके, और मैं भी अंदर से काफ़ी भाई पूरा दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा कि मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कई लोग कह रहे थे भाई गवर्नमेंट जॉब कर ले या कोई प्राइवेट वगैरह जॉब कर ले साइड में, पर भाई मेरे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में दिमाग चलाना मतलब शुरू से ही पसंद नहीं। ना मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ऐसा कहूँ कि मैं अगर स्कूल में वगैरह में इंटेलिजेंट नहीं भाई, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं था इन सारी चीज़ों में। मैं शुरू से एकदम एवरेज हूँ, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल ये ठीक है एकदम मिडल में। या भाई थोड़ा जो शोर शराबा हो रहा है उसको थोड़ा भाई इग्नोर करना, क्योंकि अब यार इससे ज़्यादा शांति मुझे कहीं नहीं मिल रही। घर पे तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत है जो मैं कर पा रहा हूँ। मैंने जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो भी प्रैक्टिस की थी वीडियो एडिटिंग वगैरह की, भाई वो सारी बर्बाद हो चुकी थी। और उस टाइम तो मैं थोड़ा लापता भी रहा था, मतलब कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करना बंद कर दिया था मैंने। तो इस वजह से तो किसी को पता भी नहीं मैं क्या कर रहा था उन महीनों में। लेकिन भाई मैं उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा था, पूरी सीख रहा था। लेकिन मैंने उसके बाद 2 ब्लॉग डाले भी थे, और वो 2 ब्लॉग डालने के बाद ही मेरे संग ये सीन हो गया लैपटॉप वाला। इसके बाद तो फिर भाई कुछ डाल नहीं पाया। ये मान लो कि मैं इतना टाइम ख़राब करने के बाद ना, महीनों 2-3-4 महीने ख़राब करने के बाद ये सारी प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सीखना बंद नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था कि मैं किसी से बात भी नहीं करता था, बस हर टाइम गुस्सा आता रहता था। पता नहीं गुस्सा किसको निकालूं या अपने ऊपर निकालूं, किसके ऊपर निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा दिमाग एकदम बिल्कुल बर्बाद हो चुका था अंदर से। मैं घर वालों से भी उस टाइम ज़्यादा जिद वगैरह नहीं कर सकता था, और वो भी तब की जाती है, अब आपको पता हो कि भाई उनके पास पैसे हैं। लेकिन मैंने तो ऑलरेडी इतने खर्चे कर दिए थे और भाई इतना नुकसान कर दिया, और बदले में उनको क्या दिया, कुछ भी नहीं। फिर मैंने काफ़ी टाइम भाई कम से कम महीने भर मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, पूरा दिमाग ख़राब हो चुका था। फिर मैंने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, वरना ये तो सब खत्म हो जाएगा ऐसे तो। मैंने फिर से बुक्स पढ़ना शुरू किया। पहले भी मैं पढ़ता था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया जिससे थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो सके। यूट्यूब पे फ्री ऑडियो बुक्स वगैरह पढ़ता था, और समरी वगैरह देख लेता था यूट्यूब वगैरह पे, और कुछ बुक्स ले भी आया था मैं उनको पढ़ने के लिए। डेली 30 मिनट तो मैं इन चीज़ों को देता ही था। और एक एडोब का सॉफ्टवेयर है आफ्टर इफेक्ट, सुना होगा, आजकल बहुत फेमस चल रहा है, तो उसको मैंने सोचा यार इसको पढ़ ही लेता हूँ, इसे खाली टाइम में इसको टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं उस पर सीखता रहता था।
अब लैपटॉप तो था नहीं, तो मोबाइल की स्क्रीन पे तो बिल्कुल इतने चींटी जितना दिखता था, तो उसी पे पढ़ने की पूरी कोशिश करता था। मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर पाता था सॉफ्टवेयर की, क्योंकि उसका भाई प्रैक्टिस करने के लिए कुछ था नहीं, और मोबाइल पे तो सिर्फ मैं उसको पढ़ पा रहा था। लेकिन हमारा माइंड एक ही इस तरीके का होता है कि हम एक ही इंटरफेस को या कोई मतलब चित्र है या कोई इमेज है कुछ भी अगर हम बार बार देखते हैं तो उसका इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। तो कुछ उस वजह से मैं थोड़ा बस उसको सीख पा रहा था, क्योंकि मैं डेली उसमें वही सेम इंटरफेस देखता था। तो मैंने सोचा यार इससे भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो यही है। इसलिए मैं उसे पढ़ता रहा और 2-3 महीने तक उसी पे रिसर्च करता रहा। काफ़ी रिसर्च की उसके, और ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में जानने की पूरी वो कोशिश की मैंने। पूरा रिसर्च करता रहा मैं, पूरा उसका प्लानिंग करता रहा कि अगर जब भी बनाऊंगा तब किस तरीके से बनाना है मुझे वो पूरा। और इस फील्ड से रिलेटेड नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने, उनके बारे में रिसर्च की। मैंने सोचा कि साइड में सारे नोट्स बना के रख लेता हूँ जो शायद आगे मेरे काम आएंगे। पर फिर भी मैं कभी कभी बीच बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मैं जैसे तैसे खुद को संभाल के आगे बढ़ता गया, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नॉलेज बेकार नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको वो काम जरूर लाएगी फ्यूचर में, चाहे आप कुछ भी पढ़ो कुछ भी सीखो। अगर ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेस्ट होता हो, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इतनी रामायण क्यों गा रहा हूँ। मैं तो इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न, जो लोग मुझे जानते हैं, फेस टू फेस मिल चुके हैं, उनको बताने के लिए भाई कि कहीं वो ऐसे सोच रहे होंगे मैं मतलब यूँ यार जब काम पड़ता है तब कॉल कर ली बात कर ली। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफ़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ इस टाइम। तो ये है कि मैं बस तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत कुछ है जो चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। आप लोग सोच रहे हो कि यार परेशानी तो सबकी ज़िंदगी में है। देखो भाई, सबके अपने अपने तरीके होते हैं हैंडल करने के। तो ये बस मेरा तरीका है कि मैं एक तरीके से मान लो अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ जब मेरा मूड ख़राब होता है, क्योंकि उसी टाइम में कुछ सोच पाता हूँ कि आगे कि मुझे क्या करना है। तो यार मैं किसी से यार नाराज़ नहीं हूँ, कहीं कोई ये समझे कि यार भाई मैं नाराज़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना तुम लोग नाराज़ होना यार, बस ये है कि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल, क्या करूँ मैं। और दूसरा रीज़न था कि यार जो लोग मुझसे ऐसे फेस टू फेस मिले नहीं है, जिनसे ऑनलाइन मुलाकात हुई, तो उन लोगों को पता नहीं है भाई कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आजकल। तो उनके लिए बताने के लिए भी थी एक बात कि भाई ये सब चल रहा था पूरा सीन। लेकिन फिर एक होप मिली मुझे कि यार मैं उस टाइम से बुक्स वगैरह पढ़ ही रहा था, तो थोड़ा मेरा दिमाग धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ था। मैं चीज़ों को बोझ नहीं बना रहा था। इस वजह से थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी भी आना शुरू हो चुकी थी। अपने ऊपर एक विश्वास था कि हाँ यार मैं सब ठीक कर लूँगा। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ मैं भाई जल्दी धीरे धीरे चीज़ें ठीक कर लूँगा, ये विश्वास था मुझे। बुक्स ने सच में मेरा माइंड चेंज किया। और मानोगे नहीं आप कि 3 महीने में मैंने इतनी चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने अपने ऊपर भी ध्यान दिया, अपनी नई स्किल्स वगैरह पर ध्यान दिया पूरा। मैंने खुद से बिजनेस वगैरह से रिलेटेड इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उनके बारे में रिसर्च की, उनको पढ़ा, अच्छे से समझा कि भाई कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। और वैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको तो एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मैंने बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं। धीरे धीरे सारे फ्यूचर प्लान्स रिवील होंगे, अब टेंशन मतलब सारी चीज़ें सामने आएंगी, क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। बस इस बार पेशेंस रखना है। मुझे पता है आप लोग तो रख लेते हैं, पर मैं ही गड़बड़ कर देता हूँ हर बार। और ये चीज़ भी सिर्फ एक चीज़ पे चल सकती है सही तरीके से, बस इस बार कुछ गड़बड़ ना हो यार। पहले ही बहुत सारी गड़बड़ें हो चुकी है, मैं परेशान हो चुका हूँ भाई। तो एक दिन सब बदल जाता है बहुत सारी परेशानी उठाने के बाद, और हमारे घर पे आता है एक नया मेहमान। तो चलिए फिर जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं उससे। मेरी फैमिली भी जानती है इन चीज़ों को लेके कि भाई ये इस चीज़ों में ही इसका इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा मेरे को फोर्स भी नहीं करते कि भाई तू ये कर वो कर। इस चीज़ में मुझे अच्छा सपोर्ट है बैकग्राउंड से, ये मान लो। तो फाइनली भाई हम परेशान होकर हम गए फिर डायरेक्ट मार्केट, और वो लड़के को आप देख रहे हो वही हमारा नया पीसी तैयार कर रहा है। हाँ भाई, तो यही है हमारा नया फैमिली मेम्बर। हालांकि नया पीसी आ रहा था और अंदर से बहुत खुशी भी थी, तो एक तरफ डर भी था भाई, लेकिन डर ज़्यादा था। अब आपको सिंपल वे में बताता हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाओ। जैसे एक डायलॉग है मूवीज़ वगैरह में बहुत कॉमन है, सुना होगा आपने कि एक बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। लेकिन अपना थोड़ा अलग है लाइट वर्जन है। उसमें यह है कि एक मिडिल क्लास में बड़े खर्चे के साथ भाई बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो घर वालों ने भाई दिला तो दिया है, और अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये पैसे अब वसूलने, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके बहुत खर्चे करा चुका हूँ। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ओवर हो चुका है। तो इसलिए भाई अब ये जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है। फिर क्या था, फिर हम इसको घर लेकर आ गए अपने नए दोस्त को। पहले क्या था, जब मैंने लैपटॉप लिया था तो कुछ भी नहीं किया था उसके लिए, लेकिन इस बार पापा जी ने बोला कि भाई इस बार इसका स्वागत वगैरह अच्छे से करो, पूजन वगैरह करवाओ, सब कुछ प्रसाद वगैरह बंटवाओ, तब शुरुआत करना नए काम की। क्योंकि भाई नया साल भी है तो कुछ नया काम करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर के लिए भाई तैयारियां कर ली हैं, और एक तरीके से मेरी ज़िंदगी में भाई रात के बाद एक नया सवेरा है। और ऐसा भी है कि एक तरीके से मान सकते हैं कि भगवान ने एक नया मौका दिया मुझे। तो भाई इस बार मुझे साबित करना होगा, मेहनत करनी होगी। ये है, तो इस बार देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं अपन। तो ये है कि इस बार जी जान लगा के मेहनत करनी है, और भाई पिछली बार की तरह नहीं चलेगा। अब तक जितना भी था रिलैक्स कंफर्टेबल सब हो लिया,
लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है और अब है डायरेक्ट एक्शन का टाइम होगा। आपको एक और बात बतानी है कि नए ब्लॉग पे काम शुरू कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और जल्दी आपसे नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। और अगर मेरे इस नए पीसी से रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके सारे पार्ट्स वगैरह के लिंक दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब तक अगर किसी ने मेरा डीक का ब्लॉग नहीं देखा है तो उसको देख ले भाई, सारे को वीडियोस को देखकर क्लियर कर ले, ज़्यादा हैवी नहीं अभी। ये है कि अब जल्दी नया ब्लॉग आता है, फिर तभी मिलते हैं आपसे।